नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के BA सेकेंड ईयर ज्योग्राफी के पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे। आपको क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से इन चीज़ों को आज देखेंगे। पेपर सेकंड इकोनॉमिक एंड रिसर्च ज्योग्राफी, द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। यह द्वितीय प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभक्त है। 5 यूनिट्स हैं इसमें और प्रत्येक यूनिट में 5 टॉपिक्स दे रखे। इन 5 टॉपिक्स को प्रत्येक यूनिट के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के 25 टॉपिक्स हो गए। इन टॉपिक्स के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो आज पहले दिन इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, उसका परिचय देखेंगे, सिलेबस का देखेंगे। उसका ये इंग्लिश में दे रखा है सिलेबस यूनिवर्सिटी ने, तो उसको हिंदी में देखेंगे। हिंदी में आप आसानी से समझ जाओगे। पहली यूनिट से शुरुआत करते हैं। यूनिट फर्स्ट, इसका ए पहला टॉपिक, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। आपको दिख रहा होगा यूनिट फर्स्ट, उसका पहला ही टॉपिक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या चीज़ें पढ़नी है? आर्थिक भूगोल की परिभाषा, उसकी प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र के बारे में। तो 3 चीज़ें पढ़नी है पहले टॉपिक्स में, आर्थिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र। सेकंड, दूसरी चीज़ है आपकी, सेकंड चीज़ में आपको पढ़ना है रिसेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इट्स रिलेशन विथ इकोनॉमिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। आर्थिक भूगोल में नवीन प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करना है। नवीन प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है और इनका आर्थिक भूगोल का इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र तथा उससे संबंधित विषयों से संबंध बनाना कि उनका अर्थशास्त्र से और अन्य संबंधित विषयों से क्या संबंध है। इसका अध्ययन द्वितीय टॉपिक्स में करेंगे, दूसरे टॉपिक्स। तीसरा टॉपिक सी दे रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण और स्थानिक संगठन। इसका अध्ययन करना आपको सी में। अगला टॉपिक है आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। ये क्षेत्र पढ़ने आपको, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 प्रकार के क्षेत्र थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इनका अध्ययन करना आपको। ई 5वां टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंट, पर्यावरण पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव, कि पर्यावरण पर इन आर्थिक गतिविधियां जो मानव करता है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, इनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन इसमें किया जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी पहली यूनिट। यूनिट सेकंड, द्वितीय यूनिट में आप देखेंगे ए पहला, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, मीनिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का अर्थ और संसाधनों का वर्गीकरण, ये पहले टॉपिक में आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण, वाटर एंड फॉरेस्ट रिसोर्स कंजर्वेशन, जल तथा
वन संसाधन संरक्षण। अब इसमें दूसरे टॉपिक में आपको दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो जल और दूसरा है वन, उनका संरक्षण कैसे किया जाए। सी दे रखा है चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी अर्थव्यवस्था की या आर्थिक गतिविधियों की बदलती प्रकृति कौन कौन सी, तो उन बदलती हुई प्रकृति को आपको देखना है इस टॉपिक में। सी में कि अर्थव्यवस्था की बदलती हुई प्रकृति कौन कौन सी है। माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री, इसमें है खनन और वानिकी, इसको देखना आपको। अर्थव्यवस्था की बदलती हुई प्रकृति में खनन और वानिकी को देखना। चौथा है चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इस टॉपिक में आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था की बदलती प्रकृति के अंतर्गत कृषि और उद्योग, दो चीज़ों को पढ़ना आपको कि कृषि और उद्योग में किस प्रकार से बदलाव आए। अगला है हमारा टॉपिक ई, चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर भी अर्थव्यवस्था की बदलती प्रकृति, उसके अंतर्गत किन दो चीज़ों का अध्ययन करना आपको, ट्रेड व्यापार और ट्रांसपोर्ट परिवहन, व्यापार और परिवहन, उनकी बदलती हुई प्रकृति को देखना। आगे हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हम देखेंगे पहला टॉपिक ए, एग्रीकल्चरल टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, कृषि के प्रकार तथा वर्गीकरण। विश्व में के अंदर कृषि की कौन कौन सी प्रकार हैं उनका अध्ययन करना है और उनका वर्गीकरण प्रस्तुत करना। बी सेकंड, एग्रीकल्चर, कृषि, फिजिकल, सोशल, कल्चरल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों के उत्पादन को प्रभावित करने वाले भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन इस द्वितीय टॉपिक में आपको करना, यूनिट थर्ड के सेकंड टॉपिक, कि कौन कौन से कारक हैं वो फसल के उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को। तो ये सेकंड टॉपिक में आपको पढ़ना है। आगे है सी, थर्ड यूनिट का थर्ड टॉपिक, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ राइस एंड व्हीट। चावल तथा गेहूं का स्थानिक वितरण, उत्पादन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। चावल और गेहूं का, एक तो स्थानिक वितरण, उनका उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे हो रहा है, किन किन देशों में इसका उत्पादन हो रहा है, वितरण कहाँ है इनका, और व्यापार किन देशों के मध्य चावल और गेहूं का हो रहा है, इसको आपको अध्ययन करना है। डी है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉटन एंड रबर। कपास तथा रबर का स्थानिक वितरण, उत्पादन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन आपको डी में करना है, चौथे टॉपिक्स। पांचवा है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉफ़ी एंड टी। कॉफ़ी, कहवा तथा चाय, कॉफ़ी चाहे कॉफ़ी कह लो या कहवा कह लो, कॉफ़ी और चाय का स्थानिक वितरण, उसका उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसका अध्ययन आपको यूनिट थर्ड के पांचवें टॉपिक के रूप में करना है ई में। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड टॉपिक। आगे बढ़ते हैं यूनिट चौथी, फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपको ए में देखना है। ए में दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का वर्गीकरण। आगे ले हैं डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ आयरन और एंड बॉक्साइट।
लौह अयस्क तथा बॉक्साइट का वितरण, उत्पादन तथा व्यापार, इन 3 खनिजों का आपको अध्ययन करना है पहले टॉपिक में। दूसरा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर भी आपको कोयला, पेट्रोलियम तथा जल विद्युत का वितरण तथा उत्पादन, इन 2 चीज़ों का अध्ययन करना है। यूनिट 4 का तीसरा है हमारा टॉपिक फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब यहाँ पे पढ़ना आपको कि उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और विशेष करके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लौह तथा इस्पात उद्योग, उसके स्थानीयकरण के कारक कौन कौन से, इसका अध्ययन करना आपको। चौथे टॉपिक्स में आपको केमिकल एंड सीमेंट इंडस्ट्री, रसायन तथा सीमेंट उद्योग के बारे में अध्ययन करना है। पांचवा है आपका टेक्सटाइल एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। चौथे यूनिट का पांचवा टॉपिक है आपका वस्त्र तथा जहाज निर्माण उद्योग, जिसको जहाज निर्माण उद्योग भी कहा जाता है। तो ये यूनिट 4 में इन 5 टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 5, 5वां टॉपिक, इकाई 5, पंचम इकाई में आपको देखना है। ए पहला है इसमें ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, व्यापार तथा परिवहन, व्यापार तथा परिवहन को देखना। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन देयर डेवलपमेंट, उनके विकास में भौगोलिक कारक, किनके विकास में, व्यापार और परिवहन के विकास में कौन कौन से भौगोलिक कारक हैं, उनका आपको अध्ययन करना है। बी सेकंड है यूनिट 5 का मेजर वाटर, लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट रूट्स, मुख्य जल, भूमि तथा वायु परिवहन के मार्ग कौन कौन से, स्थल, जल और वायु परिवहन के मुख्य मार्ग कौन कौन से, इनका आपको अध्ययन करना है। 5वें टॉपिक का 5वीं इकाई का तीसरा टॉपिक है सी इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसका अध्ययन करना आपको तीसरे टॉपिक में। चौथा टॉपिक है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एंड ग्लोबलाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसको शॉर्ट में WTO भी कहा जाता है। तो WTO तथा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का अध्ययन करना, भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, वैश्वीकरण भी कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन को। तो कुल मिलाकर के WTO विश्व व्यापार संगठन तथा वैश्वीकरण का अध्ययन करना है चौथे टॉपिक्स में। यूनिट 5 का 5वां टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ WTO एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देशों में WTO तथा वैश्वीकरण का प्रभाव। विश्व के अंदर देखें तो विकासशील देश है जो, उन पर WTO और भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन आपको इकाई 5 के 5वें टॉपिक के रूप में करना है। तो इस तरह हमने 5 इकाइयों में 5-5 टॉपिक को देखा, जो कि हमने हिंदी में देखा। इंग्लिश में आपका सिलेबस है, इसको हिंदी में आप आसानी से समझ जाओगे, इसलिए हिंदी में इसको देखा। अब आगे इस आर्थिक तथा संसाधन भूगोल की कुछ किताबें हैं जिसका आप अध्ययन कर सकते हो। रेफरेंस बुक हैं, टेक्स्ट बुक्स भी हैं, तो जिनका अध्ययन आप कर सकते हैं। इंग्लिश में अध्ययन करना चाहें तो इंग्लिश में है, हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में। मुख्यतः हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कुछ किताबें हिंदी में दे रखी हैं।
जैसे आर्थिक भूगोल की समीक्षा एस.डी. कौशिक महोदय ने लिखी है आर्थिक भूगोल की समीक्षा। इसका अध्ययन कर सकते हो आप। एस.डी. कौशिक महोदय ने ही संसाधन भूगोल लिखा है, इसका भी अध्ययन कर सकते हो। और हैं लेखक हैं हमारे दासगुप्ता एवं कपूर, आर्थिक और वाणिज्य भूगोल, ये हैं एस चांद एंड कंपनी, दिल्ली से प्रकाशित। अगली किताब का नाम है दुबे रामनाथ महोदय ने लिखी है आर्थिक वाणिज्य भूगोल, किताब महल इलाहाबाद से प्रकाशित। अगली किताब है संसाधन भूगोल, जो नेगी महोदय ने लिखी है। अगली भूगोल भी नेगी महोदय की है, मानव तथा आर्थिक भूगोल। इस तरह ये कुछ हिंदी की बुक्स हैं जिसको आप अध्ययन कर सकते हो। इंग्लिश की भी कुछ किताब हैं, जो पढ़ना चाहे तो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो आपको मिल जाएगी। इस तरह इंग्लिश और हिंदी दोनों में किताबें हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी की ये किताब बताइए तो आप पढ़ सकते हो। अगले वीडियो में हम इन एक एक टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। 5 यूनिट्स को आर्थिक तथा संसाधन भूगोल के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, अध्ययन कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए। थैंक यू।